सबसे पहले कि असुरक्षित शनिवार में अपना से की पढ़वे बाल अधिकार के बारे में। सबसे पहले की पढ़वे बाल अधिकार। की होय छै बाल अधिकार? बाल मतलब बालक। बाल मतलब बालक। इन्हें बुझाइए कि केस वाला बाल, माथा में एक बाल, ठीक है? नहीं तो सीधी जते कि बाल केस वाला ना। बालक के अधिकार का बात करता है। किसके अधिकार का? बालक। अब इसमें सबसे पहले जाने कि साइलेंट एकदम, एक पैसा नहीं, तुम लोग की आवाज अलग से निकलना चाहिए तुम लोग का, है ना? एक तो बड़ा आवाज निकालोगी फिर क्लास से बाहर कर देंगे। पढ़ाई समझ में नहीं आता है तो पढ़ाई पूछो, कोई दिक्कत? बाल मतलब बालक। केस बालक, ठीक है? सबसे पहले बुझबे बालक छिए के, केकरा कहबे बालक? हम छी बालक, आ छी बालक, ई कहै छै नहीं छिए, तू सब छी बालक। तो बालक केकरा, कते उम्र तक के बच्चा के बालक कहबे? 14 साल के, 14 वर्ष तक के जब बच्चा रहते तकरा बालक कहबे। 14 से 18 रहते तकरा 14 से 18 रहते तकरा की कहबे? युवा। 18 प्लस जे रहते तकरा वयस्क, ठीक है? 18 प्लस जे रहते तकरा वयस्क। एकरा तो कनी मनी काम करे के परमिशनो छै। 14 से 18 वाला के अगर बॉडी के हिसाब से फिट फाट छै, तंदुरुस्त छै, हट्ठा कट्ठा छै, काम ताम करते तो नहीं कोनो असर हेतै, मानसिक और फिजिकली डैमेज नहीं हेतै। एकरा कनी मनी हल्का फुल्का काम करे काम छै, किछु प्रतिबंधित काम छै, खतरनाक टाइप के काम नहीं करते, लेकिन हल्का फुल्का जो काम छै से के करते? 14 से 18 वाला के। लेकिन एकरा 14 वर्ष तक के बच्चा के पूरी तरह से बच्चा छिए, बालक छिए, ठीक है? एकरा कोनो भी प्रकार के कठिन काम पर या कोनो भी प्रकार के रोजगार पर नियुक्त नहीं कयल जेतै। बुझ गेलिए? ई एकर अधिकार छिए। ई जे जन्म ललकै दुनिया में एले तहिए से एकरा अधिकार मिलले, अपने आप स्वतः पृथ्वी पर आबे के खुशी में ओकरा अधिकार मिलले, है छै ना? अहाँ स्कूल एलिए, एक खुशी में अहाँ के हेडमास्टर ट्रॉफी देलक। अहाँ कोनो फंक्शन में एलिए तो खुशी में लोग अहाँ मिठाई देलक, छै ना? ओ तो अहाँ मांगे पड़ियो, हम एलिए तो दियो तो नहीं है। पृथ्वी पर एलिए तो खुशी में अहाँ कुछ अधिकार मिल जात, तकरे के छै बाल अधिकार। बुझ गलिए? आपको कोई दिक्कत? तुमको कोई दिक्कत है? पानी पीना है पियो, वो भी अधिकार है, लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं। जब बुझबे नहीं करोगी तो आगे क्या अपना अधिकार मांगोगी? तोरे सबके अधिकार बतबे छी। बालक बालिका के अधिकार, बालक मतलब सिर्फ लड़के टा नहीं, एमे लड़कियों अबै छै, बच्चा हो या बच्ची, दोनों के अधिकार के बात करे छिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बालक को तो अब समझ गए कौन है बालक। अब हम लोग देखेंगे इस बालक को अधिकार कौन घोषित के रूप में दिया। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ भी लिखते हैं। कथी लिखे छै? यूएनओ। ई पूरा दुनिया, अपन पूरा दुनिया जे छै ना, जेमे सब तरह के देश छै, अपनो सबके देश छै, विदेशी देश सब छै ना, ए सब देश में एक तरह के अगर कोनो कानून के जरूरत पड़े छै तो उ ए संस्था से पास होइ छै। ई संस्था ए बात के कहै छै। ताके बाद एकरा सब देश वाला अपन अगर बढ़िया पसंद लगे छै, बढ़िया लगे छै, हित में लगे छै, मनुष्य के हित में, मानव के अधिकार के हित में, तो ओकरा धीरे धीरे अपना हिसाब से लागू करे छै सब, ठीक छै?
छे बाल अधिकार के घोषणा आके 1959 में केलकै। कहिया केलकै? 1959 में। कहिया केलकै? 1959 में। इसको 1959 में किया, ठीक है? कब क्या? 1959 में। लेकिन इसे भारत में कब लागू किया गया? 2007 में। कब लागू किया गया इसको? 2007 में से लागू किया गया, ठीक है? समझ गए? अपने देश वाला कब इसको लागू किया? 2007 में। 2007 में। याद रहो? यस मैम। अंतरराष्ट्रीय संस्था जे छे यूएनओ उ कहिया लागू केलकै? 1959 में। 1959 में। अब भारत वाला कहिया लागू केलकै? 2007 में। एते बात तो बुझ गेलिए? यस मैम। आप देखियो अब की अधिकार देलकै। अब की देखबै? अधिकार की सब देलकै, ठीक है? चलिए अब हम लोग कुछ अधिकार देखेंगे। कहाँ गया डस्टर जी? अब हम लोग इसका अधिकार क्या क्या है देखेंगे। बालक का अधिकार यहाँ ना पढ़ेंगे बाल अधिकार। तो बालक के अधिकार देखिए। पहला है दुनिया में अइले उ जीवे करते, जिए के जे भी व्यवस्था छे से ओकरा करऽ पड़ते। मतलब जेकरा लेलके दुनिया में तो आने वाला व्यक्ति द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि बाल अधिकार क्या क्या था। मतलब बालक को था नहीं, क्या क्या है बालक का अधिकार, क्या क्या है। तो पहला है उसे जीने का अधिकार, है ना? जीने का अधिकार और उचित देखभाल। है ना? मतलब एक दुनिया में जो अइले ओकरा जिंदा रहे के छे। आ जिंदा रहला कखनो तबियत खराब हो जेते, स्वास्थ्य के मतलब ट्रीटमेंट करबो पड़ते, इलाज करबो पड़ते, है ना? ओकरा समय पर दूध दिए पड़ते, समय पर ओकरा टीका लगबो पड़ते। बच्चा के करऽ पड़े छे ना, ओकरा साफ सफाई में रखऽ पड़े छे, बड़ा करऽ पड़े छे, फिर ओकरा शिक्षा दिए पड़े छे, ओकरा समय समय पर भोजन सब दिए पड़े छे। ई सब जे देखभाल ओकर करऽ पड़े छे, ओकरा कपड़ा दिए पड़े छे, ठंडा में ठंडा से बचबऽ पड़े छे, गर्मी में नहलाबऽ पड़े छे। छोटा बच्चा के करऽ पड़े छे ना। धीरे धीरे बड़ा हो छे तो ओकरा बतबऽ पड़े छे तुमको नहाना है, तुमको स्कूल जाना है। फिर हल्ला नहीं, शांति से बैठो। देखभाल करने का, उसको जीने का, जो जिंदगी देने का जो काम किया जाता है, इससे उसका क्या है? उसको तो उपकार नहीं है, बच्चा का ये अधिकार है। ये आप जो लाया है दुनिया में, वो ये समाज और ये देश, ये सब मिल करके इस अधिकार को पूरा करने में एक दूसरे को सहयोग करता है, सहयोग करे छे। बुझलिए? नहीं करे छे? जेना आप बच्चा के घर में जन्म ले छे तो ओकरा डॉक्टर लग मान लो कोई परिवार वाला नहीं छे, लेकिन समाज वाला तो रहे छे। ओकरा जे सिंगल माँ रह रहल छे, जे जन्म देवली बच्चा के छे, तो गांव समाज के आदमी का लो दे को हॉस्पिटल नहीं भागे छे। देखलिए ना कि मरे ला छोड़ दे छे। तो समाज भूमिका निभाई के ना। शांति से सुनो। समाज भूमिका निभाया उस बच्चा को पालने पोसने में, है ना? उसको जातने के लिए सिर्फ मम्मी ही जाती है, सब करता है। एक तरह से सब एक दूसरे के फिर शिक्षा दे करे छे। सरकारों योगदान करे छे कि नहीं करे छे? बिना सरकारी शिक्षा के सब बच्चा पढ़ लेता है? नहीं पढ़। ई सब मिल कर एक दूसरे के सहयोग क एगो बच्चा के मनुष्य बनवे छे, संस्कार बढ़े छे, ओकरा जिंदगी जिए के कला सिखवे छे। तो उसको जीने का और उसका देखभाल करने का उसको अधिकार प्राप्त है बच्चा को, है ना? अब देखिए अगला, देखिए परिवार के साथ। दूसरा लिखिए
परिवार के साथ रहने का अधिकार। कोनो भी बच्चा के अहाँ ओकरा परिवार से, ओकरा माता पिता से अलग कऽ देबै नहीं कऽ सकै छियै जब तक कि कानूनी बाध्यता नहीं रहते। कोनो एहन कानूनी बाध्यता में तो कोनो एहन क्राइम नहीं ओकर माता पिता केने हो, या फिर मतलब आपसी जे माता पिता के बीच में झगड़ा हो जाए छे, तलाक हो जाए छे, ओइ सिचुएशन में बच्चा कतऽ रहते। तो ऐसे तरह के जब कानूनी सिचुएशन उठ जाए छे, उहे स्थिति में अहाँ बच्चा के ककरो से अलग कऽ सकै छी, ओकरा माता या पिता से, है ना, या माता पिता दोनों से। लेकिन जब तक कानूनी बाध्यता नहीं है तो आप किसी भी मुसीबत में अपने उस बच्चे को अपने माता पिता से, उसके परिवार से अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट समझ लिया है। ओकर अधिकार छे, बच्चा के अधिकार छे ओकरा अपना माँ बाप संगे रहे के छे ना, माता पिता संगे रहे छे। एगो तो कोई छोटा सा बच्चा रहे छे, ओकर माँ कतबो कमजोर रहते, कतबो गरीब रहे छे, आ कतबो अमीर आदमी, कतबो ताकतशाली बलशाली मोट ताजा आदमी रहते, बच्चा के एना जो तोरा हम सुरक्षा दै छियो, बच्चा आबै छै कखनो नहीं आबै छै, दौड़ के ककरा लग जाइ छै, माये लग भगतू। देखनी कतबो छोट बच्चा कतबो केहनो रहते, दौड़ के भगे छै अपना माँ लग। ओकरा दुनिया में लगे छै सबसे बड़का सुरक्षा के देते, ओकर माये देते। एक मानसिक मजबूती मिलता है माँ के पास, पापा के पास, चाहे वो गरीब घर का हो या अमीर घर का हो, किसी भी घर का हो। इसीलिए 14 वर्ष से पहले आप किसी भी बच्चा को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं। बुझ गलिए? अगला पॉइंट देखियो, अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतरीन शिक्षा। अच्छा स्वास्थ्य और बेहतरीन शिक्षा, बुझलिए? बच्चा स्वस्थ रहे एहि के लेल पूरा व्यवस्था कयल जाए, ओकर साफ सफाई बढ़िया से कयल जाए, ओकरा समय समय पर टीका पड़े छै ने बच्चा के, तो समय समय पर टीका पड़े के चाहिए, टीका लगे के चाहिए। और टीकाकरण नहीं होते तो बच्चा के की हेतै, विभिन्न प्रकार के रोग हो जेते, असामयिक मृत्यु हो जेते। मतलब जे नेचुरल तरीका से आदमी जते दिन जिंदा रहे छै ओते दिन जिंदा नहीं रहे तो कनिके दिन जिंदा रहते उ मर जेते। ताहि दुआरे टीकाकरण बहुत आवश्यक छै, ओकर अधिकार छै। और ओकरा बढ़िया शिक्षा, ताहि दुआरे देखै छियै गरीब आदमी के अगर टीका नहीं लगते तो अस्वस्थ हो जेते उ, तो सरकार देखे छे फ्री में टीकाकरण व्यवस्था केने छे ना, बेटा या बेटी फ्री में सब प्रकार के टीका, जन्म से लेकर आज 5 वर्ष तक के आयु के बच्चा तक के टीका लगे छे। कते वर्ष तक के लगे छे? 2 साल तक लगे। कब तक? 2 साल तक। हाँ वो तो लगता ही है, 1 महीना 2 महीना जितना उसका टाइमिंग है, सब टाइम है कि कौन टीका कितना साल की उम्र में, कितना महीना की उम्र में लगेगा। उस समय सब जन्मे के दिन से शुरू हो जाता है टीका लगना, और वो संभवतः 5 वर्ष तक के आयु तक लगते रहता है। बुझलिए? तोरा सबके सब टीका लगल छ? बचपन वाला टीका सब लगल छ? ककरा का लागल छो? हाथ उठा। लड़का लड़की सो? हाँ। आ जगह नहीं लागल छो से माँ से पूछ कर भी हमरा किया ना टीका लगवेलिए। अगर हमरा किछो हतो तो जिम्मेदारी के हते? माँ पापा। बचपन में नहीं ना बुझे छलिए जे हमरा टीका लगना जरूरी है। ककर दायित्व छले? माता पिता के। ई अहाँ के अधिकार छले। स्वस्थ जीवन तबे है जब सब टीका लगते छे ना। चलो बुझ गई बात के? ये तुम्हारा अधिकार था बचपन में सब टीका सब लगाना, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। और शिक्षा, अब देखो शिक्षा की बात, अभी आप लोग क्या करने यहाँ आते हैं? कितने लावे छे? शिक्षा ले ला? कितने लावे छे? शिक्षा ले लावे छे, ध्यान कतौ और है ना, पढ़ाई से हट के। कते आदमी शिक्षा ल रहल छी रियल में? रियल वाला अखनी सवाल उठा के पूछबो सबके।
दिमाग छो ना सबके क्लास में बाहर नहीं ना छी कोई बाहर चिंता नहीं हाथ उठा नहीं ना चलो ठीक है बहुत बढ़िया पूरा तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्लास में होना चाहिए तभी ज्ञान मिलेगा वैसे नहीं मिलेगा बुझ गए चलू आगू चले छिए तो शिक्षा के व्यवस्था जे माता पिता जन्म देलखिन उनकर दायित्व छे अगर माता पिता नहीं छे तो अभिभावक तो कोई ने कोई हेते बच्चा के देख रेख ला दादा दादी या जे गोद ले छे बच्चा के से कोई ना कोई तो ओकरा जीवन में रहे छे संरक्षण देला बच्चा तो अकेले नहीं बड़ा हो जाए छे तो जो देखभाल करने वाला अभिभावक है या माता पिता पहला स्थान माता पिता ही सबके जीवन में होता है और नहीं होता है तब अभिभावक होते हैं कोई भी 14 वर्ष तक के अवस्था तक बच्चा को निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएंगे ठीक है समझ गए कोई दिक्कत और नहीं दिलाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं बाल अधिकार का हनन कर रहे हैं बालक का अधिकार समाप्त कर रहे हैं उन पे ये फिर अपराध हो जाएगा जिससे उन पे केस भी हो जाएगा एफआईआर हो जाएगा और बच्चा के अधिकार के हनन के उनका जुर्माना सजा हटे माता पिता के या अभिभावक के बुझलिए तो द्वारा शिक्षा देना परम कर्तव्य छे माता पिता के या अभिभावक के बुझ गए कोनो दिक्कत नहीं ना चलो अब हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट क्या है आराम करने देना बच्चा को की कर देना सब लिख ले चले बच्चा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर होइ छे ना ओकरा आराम जैसे करते आराम है ना अब ई नहीं कि भर दिन भर रात सुतले रहते इना बुझिए तू की मैडम जी पर आराम के ना तब स्कूल नहीं रहे छी आप सुतले रहे छी हम बेसी मजबूत बन जाए बेसी ऐसे बुद्धिमान हो जाए मतलब एगो समय छे है ना निश्चित समय है जिसमें कम से कम कहता है कि एक बुजुर्ग आदमी को कम से कम 6 घंटा का नींद लेना चाहिए है ना बच्चा को उससे अधिक नींद लेना चाहिए जब बहुत छोटा बच्चा रहता है वो तो मुश्किल से 3-4 घंटा जगता है नवजात शिशु जो होता है 3-4 2 घंटा 1 घंटा बुझी जब जगे हमेशा सुतले रहे नहीं रहे अब धीरे धीरे ओकर सुते के समय कम मिल जाए जगह के समय बढ़ल जाए तो बच्चा कम से कम 7 घंटा 8 घंटा सुते के चाहिए तू सब जाना छी तो 7 घंटा 8 घंटा सुतमी तो कोई दिक्कत नहीं है क्या घंटा सुते छी 6 घंटा छूटने बजे क्या बजे रात को सुते छी 10 बजे जगे छी क्या बजे 4 बजे जागे छी कौन 4 बजे जग जाता है जी वाह तब तो तुम लोग कुछ दिन के बाद मोदी जी बन जाओगे नरेंद्र मोदी जी कौन है जी मोदी जी किसका नाम है नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं कौन है देश के हमारे देश के कौन है जोर से बोलो ना तो प्रधानमंत्री इतना धीरे क्या बोलते लगता है डर लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी कौन है प्रधानमंत्री जोर से बोलो प्रधानमंत्री हाँ देश के प्रधानमंत्री का हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी है ना तो नरेंद्र मोदी जी 4 घंटा सोते हैं तुम लोग 6 घंटा सोते हो कोई दिक्कत नहीं है आराम से 7 घंटा 8 घंटा भी सो सकते हो अभी उतना प्रेशर नहीं लेने के लिए जरूरी है पढ़ाई लिखाई 4 बजे उठ जाए चलो बहुत बढ़िया आराम करबे ठीक है आराम के ना अधिकार छे यहाँ सबके तो जे महाराज पीटा है एते क्लास सुते छे 2 घंटा सुत ई गलत छे चलिए आगे है 5वां खेलना के खेलाय छे खेलना कौन खेलता है जी सब खेलता है क्लास में उसका हाथ का नीचे कर दे उसको नहीं खेलने देना है तो तकलीफ हो खेलाय छे तोरा पर केस हो जातो है एकर अधिकार हनन करे के चले खेलना भी तुम लोग का अधिकार है बालक का अधिकार है
क्योंकि खेलने से क्या होता है, मानसिक और फिजिकली मजबूती मिलता है ना, इसलिए खेलना भी बच्चा का जरूरी है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन में की सब होइ छै, चौथा पांचवा छठा पांचवी मनोरंजन, जना लूडो खेलाइ छियै है ना, मेला घूमे ला जाइ छियै, गाना सुनै छियै, कुछ ऐसा जो कि बच्चों के मनोरंजन से संबंधित है, उस तरह का एक्टिविटी करने के लिए आप लोग को फ्रीडम है, अधिकार दिया गया है कि आप लोग कर सकते हैं, मनोरंजन का काम कर सकते हैं। चलिए अगला है आर्थिक और शारीरिक रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्थिक और शारीरिक रूप से शोषण का जो आप लोग का होगा उसको हटाने का अधिकार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। ठीक है, मान लिया कि यहाँ सबसे जबरदस्ती लोग काम करे है ना, क्या होता है, बच्चा सबको पकड़ के हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, उसको भीख मंगाया जाता है, बुझल छुनी बात, बच्चा पकड़ के लो जाए छै, ओकरा भीख मंगवे के काम करे छै। चलो हम लोग देख लिए कि फिजिकली उसको किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जाना चाहिए, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से उसको शोषण नहीं करना है। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं आपदा की स्थिति में, आपदा जो होइ छै, आपदा के स्थिति जेना युद्ध होइ छै, बाढ़ि अबै छै, अगिलगी होइ छै, ऐसे प्रकार के संकट होइ छै ना, भूकंप होइ छै, ऐसे प्रकार के घटना होइ छै ना, ऐसा स्थिति में जब बच्चा छै, ठीक छै, ओकरा पहिल प्राथमिकता देल जेतै ओकरा बचबै के, ओकरा सुरक्षा, ओकरा खाना पीना पहुँचाबै के, तो बच्चा के अधिकार छै। मान ली कतौ बहुते बुजुर्ग आदमी सब फसल छै, युवा आदमी सब फसल छै, लेकिन कतौ बच्चा फंस गेल छै, तो पहले ककरा बचा लेते, बच्चा के बात बुझ गेलिए, किया कि ओकर अधिकार छै, बुझ गेलिए, तो बालक के की अधिकार छै सब बुझ गेलिए। सातवां में लिखिए आर्थिक और शारीरिक शोषण के विरुद्ध रक्षा। बच्चा के काम पर, छोटा छोटा बच्चा के काम पर नहीं लगा दे छै, चाय के दुकान पर, होटल में, घर में बर्तन झाड़ू पोछा करेला, उसके बाद फैक्ट्री सब में काम करेला, ऐसा तरीका से आर्थिक रूप से ओकरा यूज नहीं किया जाते, ओकरा फिजिकली टॉर्चर कर के, जेना हाथ पैर तोड़ के ई सब कर के ओकरा जे भीख मंगल जाय छै, ओकरा मारल पीटल जाय छै, से सब नहीं कर देते, ओकरा कोनो प्रकार से यातना नहीं देल जेते बच्चा को, ई सब आके अधिकार छै, बुझ गेलिए। चलिए अब अगला हम लोग देख लिए आपदा में सुरक्षा, बच्चा को पहली प्राथमिकता है, 8वां पॉइंट लिख लीजिए, आपदा से सुरक्षा एवं राहत, राहत पहुंचाने का काम सबसे पहले किसको किया जाएगा, बच्चा को। चलिए इसको मिटाते हैं ना, क्या वो कहाँ पे शोषण के विरुद्ध, वो हर्षी का र में जो लगता है विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, बुझ गए।